सोचो, एक स्कूल है जहाँ यूनिफॉर्म सबसे बेस्ट मिलता है, हॉस्टल 5 स्टार जैसा है और हर स्टूडेंट को फ़ोन तक दिया जाता है। लेकिन इस पैराडाइज के पीछे एक सिस्टम छुपा है जो तुम्हें इंसान नहीं, एक रिसोर्स समझता है। ये है नर्चरिंग हाई स्कूल और इस एनिमे का नाम है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। आज हम सीज़न 1 की पूरी कहानी समझेंगे, एपिसोड बाय एपिसोड, लेकिन सिर्फ स्टोरी नहीं, उसके पीछे का माइंड गेम भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्कूल अपने आप को बोलता है कि यहाँ कंप्लीट फ्रीडम है, कोई रूल्स नहीं, स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कैसे जीना है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। हर महीने स्टूडेंट्स को पॉइंट मिलते हैं, 1 लाख येन तक, जो करेंसी की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स सिर्फ पैसा नहीं, ये तुम्हारी वर्थ का मेजरमेंट है। और अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं तो तुम कुछ नहीं खरीद सकते, चाय तक नहीं। स्कूल में 4 क्लासेस हैं, D, C, B, A, और यही असली ट्विस्ट है। क्लास ए सबसे एलाइट, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड। क्लास डी, जहाँ हमारी कहानी शुरू होती है, वहाँ वो लोग होते हैं जिन्हें स्कूल प्रॉब्लमैटिक या यूजलेस समझते हैं। कोई डिसिप्लिन इशू, कोई एकेडमिकली वीक। और यही जगह है जहाँ हमारा प्रोटोगोनिस्ट एनोकोजी क्योताका खुद को पाता है। एनोकोजी क्योताका देखने में बिल्कुल एवरेज, ना टॉपर ना स्पोर्ट्स स्टार। वो जानबूझकर खुद को छुपाता है, लेकिन उसकी शांत आंखों के पीछे एक ऐसा दिमाग है जो हर मूव कैलकुलेट कर रहा होता है। उसका पास्ट मिस्टीरियस है। हम जानते हैं कि उसने किसी तरह का स्ट्रीम ट्रेनिंग लिया है, लेकिन पूरी कहानी अभी तक नहीं खुली। सुजुने होरिकिता कोल्ड, एम्बिशियस और अपने फैमिली का प्रेशर कैरी करती है। उसका भाई क्लास ए में था और वो भी वही पहुंचना चाहती है, चाहे किसी को भी पीछे छोड़ना पड़े। कि क्यों खुशीदा, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, हमेशा मुस्कुराती है, सबसे फ्रेंडली। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि उसका एक डार्क और मैनिपुलेटिव साइड भी है। और इनके साथ पूरी क्लास डी, जिनमें से हर कोई अपनी एक स्टोरी लेके आता है। शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि क्लास डी बेसिकली डिस्कार्डेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है। टीचर साई चाबाशिरा क्लियरली बोलती है, तुम लोग यहीं फंसे रहोगे जब तक खुद कुछ नहीं करोगे। पहले रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब सुदो, जो हॉट हेडेड है, एक सीनियर से लड़ जाता है। स्कूल एक्सपल्शन की थ्रेट देता है। ये पहली बार है जब हम देखते हैं कि सिस्टम कितना अनफेयर और पॉलिटिकल है। सच क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास प्रूफ और स्ट्रैटेजी हो। यहीं से होरिकिता इन्वॉल्व होती है केस सॉल्व करने में, और एनोकोजी बिना किसी क्रेडिट के बैकग्राउंड में काम करके पूरा सीन पलट देता है। ये इस्टेब्लिश होता है कि एनोकोजी दिखाता कुछ नहीं लेकिन करता सब कुछ है। अब आता है स्कूल का असली वेपन, एग्जाम्स, जो तुम्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। एक टेस्ट में स्टूडेंट्स को रैंडम पार्टनर मिलता है, और अगर पार्टनर फेल हो जाए, तुम भी फेल। इसका मतलब तुम्हें अपने वीक क्लासमेट्स को भी पास कराना पड़ता है, वरना सबका नुकसान। यही स्टोरी है में पहली बार क्लियर होता है कि ये शो सिर्फ स्कूल ड्रामा नहीं, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। कौन सैक्रिफाइस करेगा अपने लिए, कौन टीम के लिए खड़ा होगा, और कौन सीक्रेटली सबको यूज कर रहा होगा अपने फायदे के लिए। शिदा इस आर्क में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सबको यूनाइट करती हुई दिखती है, लेकिन कैमरा थोड़ा ज्यादा देर उसके चेहरे पर रुक जाता है जब कोई देख नहीं रहा, और वही पहला हिंट है कि कुछ ऑफ है। यहाँ स्टोरी अपने गियर बदलती है। स्कूल स्टूडेंट्स को एक क्रूज पे ले जाता है, सपोजडेडली एक रिलैक्सिंग ट्रिप,
लेकिन एक्चुअली ये भी एक टेस्ट है। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में केबिन्स मिलते हैं और उन्हें आपस में ही डिसाइड करना होता है कि पॉइंट्स कैसे डिवाइड होंगे। यही एनोकोजी और खुशीदा का रियल कन्फ्रंटेशन होता है। हमें पता चलता है कि खुशीदा का पास्ट बहुत डार्क है। उसका परफेक्ट गर्ल इमेज सिर्फ एक मास्क है जो उसने सर्वाइवल के लिए बनाया है। वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने सीक्रेट छुपाने के लिए। एनोकोजी यहाँ पहली बार अपनी असली कैपेबिलिटी दिखाता है। काम रहते हुए बिना इमोशन दिखाए वो खुशीदा को चेकमेट कर देता है। ये सीन शो करता है कि ये एनिमे सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट की कहानी नहीं, ये बताता है कि ट्रॉमा इंसान को कैसे शेप करता है और पावर का मतलब हमेशा लाउड होना नहीं होता। सीजन का क्लाइमेक्स आता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के थ्रू, जहां क्लासेस एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती है और बहुत सारे प्राइवेट बेट्स भी चल रहे होते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यहाँ होरिकिता का ग्रोथ दिखता है। वो धीरे धीरे सीखती है कि अकेला जीनियस होना काफी नहीं, तुम्हें लोगों पर भरोसा भी करना पड़ता है। सुदो अपने आप को प्रूव करता है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि एज अ पर्सन भी। और क्लाइमेक्स में जब सब कुछ हाई स्टेक्स पे होता है, एनोकोजी फाइनली ओपनली अपना दिमाग यूज करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है जो क्लास डी को एक अनएक्सपेक्टेड जीत दिलाता है। लेकिन वो फिर भी क्रेडिट लेने से बचता है। वो शैडोज में रहना प्रेफर करता है। सीजन खत्म होता है इस थॉट के साथ कि क्लास डी शायद बॉटम क्लास है ऑन पेपर, लेकिन उनके पास कुछ है जो बाकी क्लासेस के पास नहीं। एक इंसान जो दिखता कुछ नहीं लेकिन है सबसे डेंजरस प्लेयर। क्लासरूम ऑफ एलाइट सिर्फ एक स्कूल एनिमे नहीं है, ये एक कमेंट्री है मेरिटोक्रेसी पे। स्कूल सिस्टम जो बोलता है सबको इक्वल फ्रीडम है, एक्चुअली हर किसी को compete करवाता है रिसोर्सेस के लिए और वीक लोगों को साइलेंटली डिस्कार्ड कर देता है। ये शो पूछता है कि क्या फेयरनेस सच में फेयर होती है जब सिस्टम खुद बाइज्ड हो, और क्या तुम्हारी रियल वैल्यू वही है जो तुम्हारे मार्क्स या पॉइंट्स बताते हैं। सीजन 1 हमें सिर्फ एक झलक दिखाता है एनोकोजी की असली कैपेबिलिटी की। अभी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है उसके पास्ट के बारे में। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो सीजन 2 रिकैप भी जल्दी आ रहा है। कमेंट करके बताओ किसे देखना चाहते हो नेक्स्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपने ग्रुप्स प्रोजेक्ट में अपने एनोकोजी को ढूंढते रहो।